हेलो बच्चों, नमस्कार। डायनामाइट हिंदी क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कारक चिन्ह। ठीक है, आज हम लोगों की क्लास होगी कारक की। तो कारक किसे कहते हैं, कारक की परिभाषा क्या होती है, आप लोग जानेंगे। लिखेंगे परिभाषा। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य पदों के साथ संबंध का बोध होता है उसे कारक कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा सर्वनाम क्या होता है आप लोग जानते हैं। तो जिस रूप से वाक्य के अन्य पदों का मतलब दूसरा पद जो है उसके संबंध क्या है, उससे पद से संज्ञा सर्वनाम का पद से क्या संबंध है उसका बोध जहाँ पे होता है उसे कारक कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, माँ ने चाकू से सेब काट कर खिलाया। तो माँ ने चाकू से काटा, माँ ने किससे काटा, माँ ने चाकू से काटा। तो यहाँ पे दो कारक चिन्ह आ गए। एक माँ ने किससे काटा, ने काटा, चाकू से काटा। ठीक, माँ ने चाकू से काटा। तो जो ने है वो संबंध बता रहा है और चाकू से जो है वो सेब का संबंध बता रहा है। ठीक है, आप लोग लिखेंगे एग्जाम, पहले लिखेंगे इसकी डिफिनीशन। संज्ञा या सर्वनाम के, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य पदों के साथ संबंध का बोध होता है। दूसरे पद से जिसे संबंध जुड़ा होता है वही हमारा कारक कहलाता है। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कारक किसे कहते हैं। एक एग्जाम्पल इसका लिख लेते हैं, उदाहरण लिख लेते हैं। जैसे राम ने किताब को पढ़ा। ठीक है, तो इसमें जो राम ने किताब को पढ़ा, इसमें ने भी कारक चिन्ह है और ये कारक चिन्ह है। राम ने क्या पढ़ा, किताब को पढ़ा। तो ये क्या है, ये संबंध को दर्शा रहा है। ठीक है, ठीक, राम किताब को पढ़ा। ठीक है, राम ने किताब को पढ़ा। जैसे एक उदाहरण, ये एग्जाम्पल थोड़ा कम सही बैठ रहा है। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे दूसरा एग्जाम्पल हम लोग कुछ भी ले लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल कोई सा भी बना लेते हैं। जैसे ले लेते हैं मोहन ने खाना खाया। मोहन ने खाना खाया। ठीक है, तो इसमें ने क्या है, ने हमारा कारक चिन्ह है। ठीक है, एग्जाम्पल अभी हम आप लोगों को कारक चिन्ह के बारे में बताएंगे तब थोड़ा सा अच्छा से समझ में आएगा, अभी थोड़ा सा कम समझ में आएगा। ठीक है, इसके आगे जब आप लोग चिन्ह पूरा पढ़ लेंगे तब उसमें आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, कारक चिन्ह जो होते हैं वो हमारे 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कारक चिन्ह हमारे कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के। कारक चिन्ह के प्रकार। ठीक है, कारक के साथ आप लोगों को याद होगी पिछली कहानी, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का के अधिकरण में पर संबोधन ये हरे क्या कहते हैं, ये आप लोगों को याद होगा, वही है, आप लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा होगा। तो आप लोग लिख लेते हैं 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के। 8 कौन कौन से हैं, एक तरफ हम लोग कारक लिखेंगे, एक तरफ
कारक विभक्ति लिखेंगे या परसर्ग भी बोलते हैं, कारक चिन्ह भी बोलते हैं। तो एक तरफ हेडिंग बनाएंगे कारक, ये कारक हो गया, एक तरफ इसकी विभक्ति। विभक्ति इसको परसर्ग भी बोलते हैं, ठीक है, या कारक चिन्ह भी बोलते हैं। तो पहला हम लोगों का कारक कौन सा है? कर्ता, कर्ता ने, ठीक है। दूसरा कर्म को। तीसरा हमारा क्या था? करण से, करण से या द्वारा, ठीक है, से या द्वारा। अभी एग्जाम्पल से आप लोग को समझाएंगे तो इसके बारे में समझ में आएगा कहाँ पे से का प्रयोग हुआ है, कहाँ पे इसका प्रयोग हुआ है, ठीक है। चौथा हमारा आता है संप्रदान। संप्रदान के लिए, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा अपादान। अपादान से, यहाँ पे से का मतलब जहाँ पर अलगाव होगा। जैसे पेड़ से पत्ता गिरा तो गिरा पेड़ से अलग हुआ, यहाँ पे क्या हुआ? अलगाव हुआ, ठीक है। इसके बाद संबंध का, की, के, फिर इसमें आता है रा, री या रे, ठीक है, ठीक है। सातवां हमारा अधिकरण है, सातवां अधिकरण। में या पर, जैसे मेज पर किताब रखी है, ठीक है, फ्रिज में दवा रखी है, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? में या पर अधिकरण। संबोधन, संबोधन जैसे हम लोग संबोधन में क्या आएगा? जैसे हे राम, हे कृष्ण, हरे राम, ये सब शब्द किसमें है? ओह, आह, ये सब शब्द किसमें आएंगे? वाह, ये सब आ जाएंगे संबोधन में, ठीक है। एक बार हम लोग एक चीज आप लोग और नोट कर लेंगे नोट में। एक वाक्य में प्रायः एक से अधिक कारक चिन्ह हो सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? जैसे अभी हमने एक एग्जाम्पल बताया, माँ ने चाकू से सेब काटकर बेटे को खिलाया, तो इसमें हमारा दो कारक चिन्ह आ रहे हैं, ठीक है, दो विभक्ति चिन्ह आ रहे हैं। जैसे माँ ने, यहाँ पर भी विभक्ति चिन्ह है, चाकू से, ये भी हमारा विभक्ति चिन्ह आया, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, तो हमारा कारक का परिभाषण क्या हो गया? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य पदों के साथ संबंध का बोध होता है उसे कारक कहते हैं, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल, राम ने किताब को पढ़ाया, तो ने हमारा क्या हुआ? यहाँ पे ने, राम ने, तो ये किस पे पढ़ाया? राम ने क्या पढ़ा? किताब को पढ़ा, ठीक है। तो राम ने क्या हो गया? कर्ता। ने किसके साथ आ रहा है? कर्ता के साथ हमारा आ रहा है, तो कर्ता के साथ आ रहा है, ठीक है। कारक चिन्ह हमारा कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। जैसे इसको ऐसे याद करेंगे, जो कहानी थी पिछली वाली कहानी वैसे। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध का के की अधिकरण में पर, संबोधन हे हरे राम, अरे वाह।
इस प्रकार से आप लोग इसको याद कर लेंगे, बहुत आसानी से याद होंगे क्योंकि आप लोग इसको पिछली क्लास में पढ़ चुका है। आप उम्मीद है पढ़े ज़रूर होंगे, 6वीं 7वीं में दोनों में है। ठीक है, आप लोग एक बार इसको रिपीट कर लेंगे, बहुत आसान है, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब 8 प्रकार को एक एक करके पढ़ते हैं। ठीक है, जो हमारा ये 8 प्रकार के हैं कारक, अब एक एक करके हम लोग इसको आगे पढ़ते हैं। अब आप आगे हेडिंग बनाएंगे कर्ता कारक। ठीक है, हेडिंग बनाएंगे कर्ता कारक। कर्ता कारक, पहला कारक हमारा कौन सा है? कर्ता कारक। ठीक है, कर्ता कारक क्या होता है? जो काम करने वाला होता है उसे कर्ता कहते हैं, ये सबको पता होगा। जो काम करने वाला है, ठीक है, जो काम करने वाला होता है उसे हम कर्ता कहते हैं। ये सिंपल सी बात है, ये सभी को पता होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? कर्ता कारक में इसमें कर्ता के साथ ने लगा होता है। ठीक है, परंतु जरूरी नहीं कि हर कर्ता के साथ ने का प्रयोग हो। ठीक है, हर कर्ता के साथ ने लगा होता है। ठीक है, और कुछ ऐसे वाक्य हैं जिसमें जरूरी नहीं है कर्ता के साथ। आप लोग उसको वाक्य को पढ़ेंगे तब खुद समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लिखेंगे, एक बार इसको भी नोट में लिख लेंगे। प्रायः इनमें कर्ता के साथ ने लगा होता है। ठीक है, परंतु जरूरी नहीं कि हर कर्ता के साथ ने लगा हो। अब इसका एग्जाम्पल आप लोग समझेंगे, एग्जाम्पल समझेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, जैसे मोहन ने खाना खाया। मोहन ने खाना खाया। ठीक है, इसमें देखिए कर्ता हमारा क्या है? मोहन। किसने खाना खाया? मोहन। मोहन ने, कर्ता के साथ क्या लगा हुआ है? ने लगा हुआ है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? कर्ता कारक। क्या हो जाएगा? कर्ता कारक। ठीक है, इसी प्रकार एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे सीता ने 8वीं कक्षा पास कर ली। ने 8वीं कक्षा पास कर ली। इसने 8वीं कक्षा को पास कर ली। इसमें हमारा सीता ने, सीता क्या है? हमारा कर्ता है। ठीक है, तो कर्ता के साथ ने विभक्ति लगा हुआ है, तो कौन सा कारक हो जाएगा? ने विभक्ति। कर्ता ने, कर्ता ने, तो ने विभक्ति किसके साथ लगता है? कर्ता के साथ लगता है। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा कारक? कर्ता कारक। ठीक है, अब अगला एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें ये एग्जाम्पल है, इसमें ने नहीं, शब्द नहीं लगा होता है। ठीक है, जिसमें ने नहीं लगा होता है, जैसे लिखते हैं महेश के द्वारा रमेश को पढ़ाया गया।
अब इसमें बच्चे फंस जाएंगे इस प्रकार के वाक्यों में, ठीक है। इसमें हमारा क्या है, दो दो कारक चिन्ह है। क्या है, महेश के, ठीक है। तो महेश के, कर्ता के साथ के लगा हुआ है, तो यहाँ पर कौन सा कारक हो जाएगा, हमारा कर्ता कारक हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, महेश के द्वारा रमेश को पढ़ाया गया, ठीक है। को किसके किसके चिन्ह के साथ आता है, ये हमारा जो को है, ये को किस विभक्ति चिन्ह के साथ आता है, तो कर्ता ने कर्म को, हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्म को। अब यहाँ पर देखिए आ गया ना, जरूरी नहीं है कि ये वाला शब्द कि ने ही लगा हो, यहाँ पे हमारा कौन सा कारक हो जाए, कर्म कारक, ठीक है। इस प्रकार के उदाहरण ज्यादातर आते हैं एग्जाम्पल में, ठीक है। एक एग्जाम्पल और लिख लेते हैं, जैसे रीता कपड़े धो रही है, रीता, कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, कपड़े धो रही है। अब इसमें देखिए ने नहीं लगा हुआ है, लेकिन आप लोग सेंटेंस को पढ़िए, रीता कपड़े को धो रही है, रीता कपड़े धो रही है, को नहीं लगा हुआ, रीता कपड़े धो रही है। तो इसमें क्या क्या निकल गया, रीता ने कपड़े को धो रही है, ठीक है। रीता खाली एक ही है ना, वो क्या कर रही है, कपड़े को धो रही है, ठीक है। कपड़ा धो रही है, कपड़े धो रही है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, कर्ता कारक, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल बहुत फेमस है, राम ने रावण को तीर से मारा। अब इसमें देखिए, राम ने रावण को तीर से मारा, तीर से मारा, तो इसमें क्या हो गया, राम ने, कर्ता के साथ क्या लगा हुआ है, ने लगा हुआ है, तो हमारा कौन सा कारक हो जाएगा, कर्ता कारक, ठीक है। रावण को चिन्ह किसके साथ आता है, कर्म के साथ, ठीक है। ये हमारा इतना रावण को, ठीक है, कर्ता के साथ को आ रहा है, तो जहाँ क्या कहते हैं, को, जहाँ क्या या किसको का जवाब मिले, रावण को या किसको का, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, कर्म हो जाता है, ठीक है। ये हमारा कर्म हो जाएगा, को, कर्ता ने कर्म को, ठीक है। तीर से मारा, क्या हो जाएगा, से किसके साथ आता है, से हमारा किस कारक के चिन्ह के साथ आता है, कर्ण के साथ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, तीर से मारा, ठीक है, अलगाव हो रहा है, लेकिन यहाँ पे अलगाव नहीं हो रहा, तीर से मारा, हमारा क्या हो जाएगा, कौन सा कारक बन रहा है, से किस विभक्ति चिन्ह के साथ आता है, कर्ण से, क्या हो जाएगा, कर्ण से, ये हमारा कर्ण हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया, उम्मीद होगी समझ में आया होगा आप लोगों को। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं कर्म कारक, ठीक है। हेडिंग बनाएंगे, कर्म कारक। कर्म कारक क्या होता है, कर्म कारक जैसे आप लोग वाक्य को पढ़ेंगे, ठीक है, वाक्य को पढ़ने में क्या या किसको का जवाब मिले, वहां पर कर्म होता है, ठीक है। वहां पर कौन सा होता है, कर्म कारक होता है। कोई भी वाक्य पढ़ेंगे तो उसमें क्या या किसको का जवाब मिले, ठीक है। एग्जाम्पल से जैसे समझिए, मनोज क्रिकेट खेलता है, ठीक है। तो आप लोग इसको क्या कर्ता के साथ लेके जोड़िए, मनोज क्या खेलता है, ठीक है। मनोज क्या खेलता है, क्या खेलता है, क्रिकेट को खेलता है, ठीक है। क्रिकेट, इसमें देखिए को छिपा हुआ है, क्या खेलता है, क्रिकेट को खेलता है, ठीक है। इसी प्रकार जैसे रमेश सीता को पढ़ाया, तो इसमें क्या हो, रमेश सीता को पढ़ाया, ठीक है। किसको पढ़ाया, सीता को पढ़ाया, क्या या किसको से जवाब मिल रहा है ना, रमेश ने किसको पढ़ाया, सीता को पढ़ाया, तो इसमें क्या हो जाएगा, कर्म कारक हो जाएगा। लिख लेंगे, अब समझ में आ जाएगा। इसका परिभाषा इस प्रकार से लिखेंगे, जिस वाक्य को पढ़ने में, जिस वाक्य को पढ़ने में क्या
या किसको, क्या या किसको का जवाब मिले, क्या या किसको का जवाब मिले, क्या या किसको का जवाब मिले, तो वहां पे कर्म कारक होता है। ठीक है। विभक्ति चिन्ह इसकी क्या होती है, को। कर्म कारक की विभक्ति चिन्ह क्या होती है, को। क्या होता है, को। ठीक, उदाहरण से आप लोग समझेंगे, एग्जाम्पल लिखेंगे। मनोज क्रिकेट खेलता है, मनोज क्रिकेट खेलता है। ठीक है, तो मनोज क्या खेलता है, क्रिकेट को खेलता है। किससे जवाब मिल रहा है, को से। पढ़ेंगे, जिस वाक्य को पढ़ने में क्या या किसको का जवाब मिले वहां पर कर्म कारक होता है। ठीक है, अब इसको आप पढ़िए, मनोज क्या खेलता है, क्रिकेट को ऐसे हटा दीजिए, क्या खेलता है, मनोज क्या खेलता है, पता क्या का जवाब मिल रहा है ना, किसके खेलता है, क्रिकेट को खेलता है। क्या खेलता है, क्रिकेट को खेलता है, तो इसमें क्या है, ये क्रिकेट को खेलता है। क्या से सवाल करने पर क्या मिल रहा है, उत्तर मिल रहा है ना हमारा, क्या या किसको करने पर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा कर्म कारक हो जाएगा। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल लिखेंगे, रमेश सीता को पढ़ाया, रमेश सीता को पढ़ाया। अब इसमें सवाल करेंगे क्या है, किसको, रमेश किसको पढ़ाया, रमेश किसको पढ़ाया, सीता को पढ़ाया। क्या हो जाएगा, कर्म कारक। ठीक है, एक एग्जाम्पल और लिखते हैं, अध्यापक ने बहुत सारे छात्र पढ़ाए हैं, अध्यापक ने बहुत सारे छात्र पढ़ाए हैं। अब इसमें क्या या किसको से सवाल करिए, अध्यापक ने बहुत सारे छात्र पढ़ाए हैं। ठीक है, बहुत सारे छात्र पढ़ाए हैं, क्या पढ़ाए हैं, बहुत सारे छात्र को पढ़ाए हैं, तो हमारा को निकल के आ रहा है इसमें, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कर्म कारक। छात्र पढ़ाए हैं, बहुत सारे छात्र पढ़ाए हैं, क्या पढ़ाए हैं, छात्र पढ़ाए हैं, कर्म कारक। इसमें एक अपवाद होता है, जैसे अपवाद क्या है इसका, जैसे चारों ओर होता है, एक ओर, दो ओर, तीन ओर, तो इसमें क्या कहते हैं, परितः के अर्थ में जब होगा तो परितः मतलब चारों ओर, चारों ओर के अर्थ में भी कर्म कारक होता है। ठीक है, तो चारों ओर हो गया। जैसे एक एग्जाम्पल मान लीजिए, जैसे एग्जाम्पल से आप लोग समझेंगे तो समझ में आएगा, मेरे गांव के 3 तरफ रेल की पटरी है। ठीक है, 3 तरफ रेल की पटरी है, तो यहाँ पर भी कर्म कारक होता है। यह एक अपवाद है। ठीक, एक क्या है, ये अपवाद है। ठीक है, अब हम लोग अगला कारक पढ़ते हैं। तीसरा कारक हमारा है करण कारक। ठीक, हेडिंग बनाएंगे हम लोग, तीसरा कारक हमारा करण कारक। करण कारक कैसे पता चला, काम किससे किया जा रहा है, वह करण कारक कहलाता है। जैसे राम ने रावण को मारा, तीर से मारा, राम ने रावण को तीर से मारा, किससे मारा, तीर से मारा। सीता पेन से लिखती है, किससे लिखती है, पेन से लिखती है। ठीक है, सीधा सीधा लिखेंगे, काम किससे किया जा रहा है, किसके द्वारा किया जा रहा है। ठीक है,
किससे किया जा रहा है या किसके द्वारा किया जा रहा है? किया जा रहा है, वह करण कारक कहलाता है। इसका कारक चिन्ह क्या होता है? से या द्वारा। इसका कारक चिन्ह से या के द्वारा, किसी के द्वारा किया जा रहा हो जो काम, या उससे का प्रयोग जहां पर हो। एग्जाम्पल लिखेंगे, राम ने रावण को तीर से मारा। तो इसमें क्या के काम किससे किया जा रहा है? तीर से किया जा रहा है। मारने का काम किससे किया जा रहा है? तीर से किया जा रहा है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? करण कारक। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। सीता पेन से लिखती है। सीता पेन से लिखती है। अब इसमें सीता किससे लिखती है? किससे लिखती है? पेन से लिखती है। तो से विभक्ति किसके चिन्ह के साथ आती है? करण से। कर्ता ने, कर्ता के साथ ने, ठीक है। कर्ता ने कर्म को, कर्म के साथ को, करण के साथ से, ठीक है। से का प्रयोग करण के साथ होता है। तो हमारा क्या हो जाएगा? करण कारक हो जाएगा। ठीक है, तीसरा लिख लेते हैं। राहुल किताब से पढ़ता है। राहुल किताब से पढ़ता है। तो किताब से आ गया, करण कारक हो जाएगा। किससे पढ़ता है? किताब से पढ़ता है। ठीक है, अब इसका अपवाद लिख लीजिए। इसके अपवाद हैं, जैसे के साथ हो गया। ठीक है, के साथ के लिए भी प्रयोग होगा। अंग भंग, उसने मेरा अंग भंग कर दिया। ठीक है, समय पूछना या बताना। समय पूछना या बताना। ठीक है, इन सब के साथ भी क्या होता है? करण का प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे लिख लेंगे एग्जाम्पल। मैं पिताजी के साथ रोज टहलने जाता हूँ। मैं पिताजी के साथ रोज टहलने जाता हूँ। ठीक, तो इसमें पिताजी के साथ आ गया। ठीक है, के साथ, इसमें भी क्या होगा? करण। ये अपवाद है। ठीक है, आप लोग इसको याद कर लेंगे। जैसे मैं आंख से काना हूं, इसमें अंग भंग है। मैं आंख से काना हूं, ये एग्जाम्पल है, बता दे रहे हैं। आप लोग हमको मत समझ लीजिएगा। आंख से काना हूं, क्या हो जाएगा? अंग भंग हो रहा है। अंग भंग जहां पर होता है वहां पर कौन सा कारक होता है? करण। ठीक, या लिख लीजिए, मैं एक पैर से लंगड़ा हूं। मैं एक पैर से लंगड़ा हूं। तो अंग भंग यहाँ पर भी है। अंग भंग हो जाता है तो हमारा क्या कारण होता है? करण। कौन सा कारक होगा? करण। ठीक, जैसे कोई समय पूछे आपसे, रात के 3 बज गए हैं। रात के 3 बज गए हैं। इसमें क्या हो रहा है? समय बताया जा रहा है। जहां पर समय बताया जाता है वहां पर क्या होता है? वहां पर
कर्ण कारक होता है। ये समय पूछना या बताया जाना, समय की जहाँ पर भी बात होगी वहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण कारक। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। कारक, कारक चिन्ह या विभक्ति एक बार फिर से हम लोग याद करते हैं। पहला हमारा क्या है, कर्ता ने, दूसरा कर्म को, तीसरा करण से या द्वारा, चौथा अपादान से, चौथा हमारा संप्रदान है। ठीक है, पांचवा अपादान से अलगाव है। उसके बाद छठवां हमारा था संबंध काके की, सातवां अधिकरण में या पर, उसके बाद आठवां संबोधन हे हरे ओ आ या वाह। ठीक है, ये हमारे क्या है, 8 प्रकार के कारक चिन्ह हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, अपादान से संबंध काके की, अधिकरण संबोधन में पर। ठीक है, आप लोग इतना याद कर लेंगे, बाकी की अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।